नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। 500 एटीएम लूटने वाली गैंग का शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। एटीएम के सेंसर हैक कर रुपए निकालने वाली गैंग के एक बदमाश को जयपुर पुलिस ने सोमवार को काबू किया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह गैंग राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में एटीएम से लगभग 500 वारदातों कर लाखों रुपए निकाल चुका है। पुलिस ने जयपुर के विद्यानगर में हुई एटीएम लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल 3-4 बदमाश बड़े शहरों की लग्जरी कार से पहुंचते थे। वहां सरकारी बैंकों के उन एटीएम को निशाना बनाया जाता था जिनमें रकम ज़्यादा होती थी। ये लोग अपने पास कई जोड़ी कपड़े व जूते चप्पल रखते थे ताकि अलग अलग एटीएम में कपड़े बदल कर जाया जा सके। 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था डू यू लाइक मी। अब 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना। करनाल में मर्यादा लांघकर छात्रा के लिए आपत्तिजनक मैसेज लिखने के मामले में एक लेक्चरर को कोर्ट ने दोषी करार दे सजा का फैसला सुनाया है। मामला करीब 3 साल पहले का है, जब लेक्चरर द्वारा 12वीं की कक्षा की छात्रा की कॉपी पर डू लाइक मी लिखने का अब अतिरिक्त जिला अवसर न्यायाधीश विशेष न्यायालय SC/ST पॉक्सो व क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल की अदालत ने दोषी को 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना भी पड़ सकता है। हरियाणा में मूसलाधार बारिश। रेवाड़ी में लगातार 30 घंटे से गिर रहा पानी। 26 साल में ऐसी पहली बार हुई बारिश। हरियाणा में कई दिन की तपिश के बाद अब एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। सोमवार को पूरे राज्य में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी अच्छी हुई है कि राजस्थान से सटी अरावली और हिमाचल प्रदेश के निकटवर्ती शिवालिक की पहाड़ियों में झरने फूट पड़े हैं। रेवाड़ी में 1955 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार करीब 30 घंटे बारिश जारी है, जिससे सालों बाद झरने बहते देखे गए हैं। इसके चलते यहाँ मौसम खुशनुमा हो गया है। फसलों के लिए भी वरदान साबित होगी। हालांकि इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगहों पर तो एकदम बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी के साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के आपदा प्रबंधन अमले को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज से गाजीपुर बॉर्डर व पलवल पर चल रहे आंदोलन में पहुंचेंगे इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला। सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला प्रदेश में नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। चौटाला किसान आंदोलन के जरिए अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को नए सिरे से खड़ा करने की जुगत में लगे हैं। आंदोलनरत किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी पहले देखने को मिली है, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते अब तक वे किसानों के धरने में शामिल नहीं हो पाए थे। सिरसा में किसान नेता अमरन अनशन पर तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। मेडिकल टीम ने जांचा बलदेव सिंह का स्वास्थ्य। हरियाणा के सिरसा जिले में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व सांसद सुनीता दुग्गल के घेराव मामले में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लघु सचिवालय के आगे तीसरे दिन भी धरना जारी है। मौसम खराब होने के बावजूद भी किसान धरने पर मौजूद हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अनशन पर बैठे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा के स्वास्थ्य की जांच हुई। फिलहाल उनकी सेहत है वो तंदुरुस्त बताई गई है। बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि जेल में बंद किसानों की रिहाई होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। पुलिस ने 10 किसानों को हिरासत में लेकर मोनक थाने भेजा। किसानों ने असंध थाने को ताला लगाकर की नारेबाजी। हरियाणा के करनाल जिले के असंध में बीजेपी की बैठक का विरोध करने पहुंचे किसानों ने जमकर बवाल काटा। असंध पुलिस ने विरोध करने आए 10 किसानों को हिरासत में लिया। इसके विरोध में दूसरे किसानों ने असंध में जाम लगा दिया। साथ ही असंध थाने के मेन गेट पर भी ताला जड़ दिया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हिरासत में लिए हुए किसानों को असंध से मोनक थाने में भेज दिया। जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा की बैठक को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पंजाबी धर्मशाला के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद किए थे। साथ ही इलाके में धारा 140 भी लगाई गई थी। करनाल में बारिश के पानी से खेत लबालब। 1.5 घंटे की बूंदाबांदी से 4 डिग्री कम हुआ तापमान। हरियाणा के करनाल जिले में सोमवार के दिन की शुरुआती हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई है। मौसम में परिवर्तन होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दूसरी तरफ 20 गांव के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के बेहतर बारिश होगी। पिछले कुछ घंटों में हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान 32 घटकर 28 डिग्री दर्ज किया गया है।
जुलाई माह में अब तक 348 mm बारिश हुई है। इससे 312 mm बारिश ने 13 से 15 जुलाई के बीच 3 दिनों में अपना रिकॉर्ड पूरा किया है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच हरियाणा बीजेपी जजपा नेताओं की दिल्ली परिक्रमा शुरू। मुख्यमंत्री खट्टर के चंडीगढ़ जाते ही हरियाणा में बीजेपी जेजेपी नेताओं की दिल्ली परिक्रमा शुरू हो गई। गठबंधन दलों के नेता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के चलते इन मुलाकातों को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सोमवार को राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में परिसर में मुलाकात के दिन में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचे थे। दुष्यंत मनोहर मंत्रिमंडल में अपनी जननायक जनता पार्टी से एक और विधायक को शामिल करवाना चाहते हैं। इससे पहले वे शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई की याचिका पर गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस। सीबीआई ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले की जल्द सुनवाई की जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर डेरा प्रमुख राम रहीम व उनके अन्य को 1 सितंबर के नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। कुरुक्षेत्र में भाईक्यू ने फूंका गुरनाम सिंह चडोनी का पुतला, 3 दिन में गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया जाम। बीक्यू ने गांव मथाना में किसान पंचायत का भाईक्यू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी का पुतला फूंका है। किसानों ने कुरुक्षेत्र यमुनानगर मार्ग को 40 मिनट तक जाम रखा। गुरनाम चडोनी के खिलाफ नारेबाजी की। भाईक्यू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बीडीपीओ पिपली साहब को ज्ञापन सौंपकर भाईक्यू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है, जहां पर बीक्यू ने प्रदेश सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने 3 दिन में गुरनाम सिंह चडोनी को गिरफ्तार नहीं करने पर कुरुक्षेत्र यमुनानगर मार्ग को पूर्ण रूप से बंद करने की भी चेतावनी दी है। कृषि मंत्री बोले, कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा विकास। 10-10 रुपए के जारी होते थे किसानों के चेक। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसान व कृषि विकास कभी भी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रहा, बल्कि आज़ादी से अब तक कांग्रेस का एजेंडा सदैव किसानों सहित देश के सभी वर्गों के शोषण का रहा है। ये बात उन्होंने गांव नांदा सीमा के पास किसानों से मुलाकात करते हुए कही। उन्होंने नहर की सफाई न होने पर अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट तलब करने के भी आदेश दिए। हवलदार पद पर प्रमोशन के लिए मंडल में 886 पुलिस कर्मचारियों ने दी परीक्षा, 27 हुए पास। हिसार मंडल के पुलिस कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए B1 परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा सिपाही पद से हवलदार पद का प्रमोशन के लिए आयोजित की गई, जहां पर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कंप्यूटर व इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में उक्त परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया गया। परीक्षा का परिणाम साथ जारी कर दिया गया। मंडल के 5 जिलों हिसार, हांसी, जींद, सिरसा व फतेहाबाद से 898 पुलिस कर्मचारी इस परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए, जिनमें से 886 पुलिस कर्मचारियों ने फाइनल परीक्षा में भाग लिया। जिला पुलिस से 245 कर्मचारी परीक्षा में बैठे। हांसी से 151, जींद से 160, सिरसा से 173, फतेहाबाद से 157 पुलिस कर्मचारियों ने परीक्षा दी। हिसार मंडल के आईजी राकेश कुमार आर्य ने परीक्षा के निष्पक्ष व सफल आयोजन के लिए स्वयं की देखरेख में कमेटी का गठन किया। हरियाणा में बादल फटने जैसे हालात, कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हरियाणा में बादल फटने जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनीपत में सर्वाधिक 604 mm बारिश हुई है। वहीं बादरगढ़ में 15 घंटे के अंतराल में 253 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादरगढ़ और सोनीपत में अति तीव्र बारिश की स्थिति देखने को मिली है। हरियाणा के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में सोमवार को हुई बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं। शहरों और गाँव में घरों में भी पानी घुस गया है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से अंडरपास की समस्याएं, लोगों को पानी जमा हो गया है। अंडरपास में पानी भर गए हैं। कई जगह सड़कें भी धंस गई हैं। हालांकि फसलों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो सकती है। 13 जुलाई को मानसून की पहली बारिश हुई थी। इसके बाद 15 जुलाई को भी रह कर बारिश हुई। अनुमान है अगले 48 घंटों में भी भारी बारिश हो सकती है। नेताओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर डीजीपी आज लेंगे पुलिस अफसरों के साथ अहम बैठक। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवार बाकी नेताओं के साथ हाल ही में दिनों में हुई घटनाओं और किसान आंदोलन के नाम पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को खराब करने को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर उनके साथ हुई घटनाओं को लेकर पीड़ा रखे जाने के बाद संबंध में हरियाणा गृह विभाग को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यमुना नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत।
मुरथल थाना क्षेत्र के मीमारपुर घाट में नहाने के बहाने 2 किशोरों को ले जाकर हत्या कर शवों को यमुनानगर नदी में फेंकने के आरोप का मामला सामने आया है। परिजनों ने अपने स्तर पर यमुना नदी में निजी गोताखोरों की मदद से शवों को तलाश लिया। शवों पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस व प्रशासन से मदद न मिलने पर नाराज परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को गांव बेघान के पास जाम कर दिया। रामायण टोल पर डिप्टी सीएम को दिखाई काले झंडे। 3 कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलनकारी रामायण टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। जब भी सारे हांसी में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता का आगमन होता है तो किसान वहीं पर पहुंच जाते हैं। उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाता है। जहां पर सोमवार को भी प्रदेश के डिप्टी सीएम हिसार से दिल्ली जा रहे थे तो यहां गुजरने से पूर्व टोल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे किसानों को डिप्टी सीएम की क्रॉसिंग की सूचना मिली तो वे हाथों में काले झंडे लेकर खड़े हो गए। एचयू में स्नातकोत्तर व पीएचडी में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 20 जुलाई से शुरू। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी देते हुए कुल सचिव ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया 5 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही आवेदनकर्ता हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। हरियाणा को इसी माह मिलेगा नया डीजीपी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 31 जुलाई से पहले प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक मिल जाएगा। इसके लिए यूपीएससी को 7 नामों का पैनल भेजा जा चुका है। इसके बाद यूपीएससी द्वारा उन पैनल की छांटनी करके 3 नाम वापस सरकार को भेजे जाएंगे, जिनमें से किसी एक को पुलिस महानिदेशक लगाया जाएगा। किसानों के विरोध के बावजूद कार्यक्रम में पहुंची बबीता फोगाट। चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में भाजपा नेत्री महिला निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट पहुंची। इसी बात को लेकर जब किसान संगठनों को लगी तो विरोध करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। विरोध होने के बावजूद बबीता फोगाट हॉस्पिटल पहुंच गई और सामान्य हॉस्पिटल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन व डेयरी को दिए 9800 करोड़ का राहत पैकेज। ग्रामीण भारत के लोगों का कृषि प्रथम धंधा है तो वहीं पशुपालन द्वारा मुख्य कार्य है जिससे लोगों की आजीविका चलती है। इसी आजीविका को बढ़ाने व पशुपालन व डेयरी क्षेत्र को उन्नत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में पशुपालन के क्षेत्र के लिए 9800 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2021 व 22 से शुरू होने वाली इस आर्थिक पैकेज से देश के 10 करोड़ पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। अगले 5 वर्षों के दौरान इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार 9800 करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में 54,618 करोड़ रुपए के निवेश इसी सेक्टर में जुटाएगी। बेटे की शादी में व्यस्त था परिवार, चोरों ने डाका डालकर लाखों रुपए की लूट। सिरसा में एक बंद पड़े मकान में लाखों रुपए की नकदी और गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सिरसा के पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, जहां पर मकान मालिक की बेटी की शादी कल रात की थी। सारा परिवार बेटी की शादी में एक मैरिज पैलेस में रस्मों में व्यस्त था। तभी पीछे से चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने वाली चोरों की फुटेज भी पड़ोस के कैमरे में कैद हो गई है। शिक्षा मंत्री ने दिए फिर से स्कूल बंद करने के संकेत, बोले बच्चों की जान खतरे में। 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोलकर शुरू किया गया। इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही, जहां पर अभिभावक कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा से बंद करने के संकेत दिए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो विचार विमर्श कर तो दोबारा से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। हम बच्चों को किसी भी तरह का जोखिम में नहीं डालना चाहते। एचपीएस से आईपीएस प्रमोट किए गए 10 अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस सर्विस के 10 पद अधिकारियों को भारतीय पुलिस सर्विस के लिए प्रमोट किया है। इन प्रमोशन के बाद इन सभी अधिकारियों को हरियाणा का ऑर्डर दिया जाएगा, जिनमें दीपक सहारन, कमलदीप गोयल, विजय प्रताप, सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुमित कुमार, राजेश कालिया और राजकुमार व विनोद कुमार व राजीव देसवाल शामिल हैं।